नमस्कार, मैं हूं अजय और अब आपको दिखाते हैं एक एक मिनट में पूरी खबर विश्लेषण के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ 12 तारीख को गाजियाबाद की यात्रा पर रहेंगे। वो इंदिरापुरम में कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण करेंगे। गाजियाबाद से सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। तकरीबन 2 साल में ये भवन बनकर तैयार हुआ है। इस भवन के निर्माण में 70 करोड़ रुपए की लागत आई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में इस भवन को बनाया गया है। इस भवन में 100 कमरे हैं, जिनमें 300 लोगों के ठहरने की व्यवस्था भी है। साथ ही इस भवन में रसोई, विश्राम गृह, लिफ्ट, प्रतीक्षालय आदि सहित कई सुविधाएं हैं। माना जा रहा है कि कैलाश मानसरोवर भवन से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। ये भवन निर्माण तय समय में पूरा किया जाएगा। आपको बता दें, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम 5 बजे गाजियाबाद आकर इस भवन का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ऐसे में इसे बनाने में और उसकी देखरेख में कोई कोताही भी नहीं बरती गई है। पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की मंजूरी देने के सरकार के फैसले के खिलाफ देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। हड़ताल का आह्वान आईएमए की ओर से किया गया था। हड़ताल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रही। इस दौरान प्राइवेट अस्पताल में ओपीडी सेवा बंद रही। पहले से तय ऑपरेशन रद्द कर दिए गए, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जारी रही। आईसीयू मौके पर पहुंची थी। आईसीयू और सीसीयू यूनिट में भी काम जारी रहा। वहीं कोविड से जुड़ी मेडिकल सेवाएं भी जारी रही। ओपीडी सेवा बंद होने की वजह से कई शहरों में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरठ, गाजियाबाद, जालौन, प्रयागराज में हड़ताल का असर देखने को मिला। हमारा ये कहना है कि ये स्थिति सरकार ने पैदा करी है कि जो हमारे भाईचारा आपस में, जो आयुर्वेद चिकित्सक, यूनानी चिकित्सकों, नीम और आम चिकित्सोपैथी से, होम्योपैथी से था, उसमें एक विघटन करने की एक कोशिश है। आईएमए ने इस फैसले को मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ तक करार दिया और सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की अपील की। बलरामपुर में एसपी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की संपत्ति कुर्क की गई है। उनके स्कूल और पेट्रोल पंप को भी जब्त कर लिया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराने का आरोप लगा था, जिसके बाद आरोपों की जांच की गई। जांच में सभी आरोप सही पाए गए, जिसके बाद संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मुनादी करके संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई। बलरामपुर के उतरौला, रेहरा बाजार और सादुल्ला नगर थाना क्षेत्रों में ये संपत्ति बनाई गई थी। पिछले लंबे वक्त से प्रशासन को उनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। पुलिस को शंका थी कि कार्रवाई के दौरान कुछ लोग हंगामा कर सकते हैं, लिहाजा पुलिस की टीम पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंची थी। कई थानों की पुलिस टीम बनाई गई थी। आरिफ अनवर हाशमी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक है और उन पर गैंगस्टर एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल हाशमी जेल में बंद हैं। हाशमी की अन्य संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। माफिया खौफ में हैं, जिनके एक इशारे पर कभी रातों रात इमारतें खड़ी हो जाती थी, जो खुद को पुलिस और कानून से ऊपर समझते थे, आज वही कानून की कार्रवाई से खौफजदा हैं। माफिया विजय मिश्र ने अपने ही घर को तोड़ने का ठेका दिया है। ये घर प्रयागराज शहर के अल्लाहपुर में है, जिसे तोड़ने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है। ये मकान 4 मंजिला है, लेकिन इसका नक्शा सिर्फ 2 मंजिला है। माफिया विजय मिश्र ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस बिल्डिंग को 4 मंजिला बनवा लिया था। उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं हुई कि विजय मिश्र का विरोध कर सकें, लेकिन अब जब योगी सरकार माफियाओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रही है, तो विजय मिश्र के घर वालों ने खुद ही अपना मकान तोड़ना शुरू कर दिया है। मेरे संज्ञान में है, वो लोग खुद ही अपना मकान खुद ही डिमोलिश करवा रहे हैं। क्या इसकी वजह लग रही है? इसकी वजह ये है कि अगर वो लोग नहीं कराएंगे तो हम लोग फोर्सफुली खुद डिमोलिश करा देंगे। मतलब जो सरकारी अमले की सक्रियता है, उससे डर ये राज्य सरकार एक मैसेज दे रही है कि वो माफिया, अपराधी और इन लोगों को कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएं। सीएए और एनआरसी लागू होने की संभावना के चलते रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत की नागरिकता हासिल करने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग रोहिंग्या मुसलमान या फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। इसका खुलासा फर्जी आधार कार्ड के मामले का भंडाफोड़ होने के बाद हुआ। पुलिस की जांच में बात सामने आई कि असम सहित देश के कई राज्यों से आकर लोगों ने कानपुर में आधार कार्ड बनवाए हैं। जांच के दौरान ये भी बात आई है कि जो आधार के एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, उसमें से कई फॉर्म्स जो है नॉर्थ ईस्ट में। दरअसल 1 दिसंबर को कानपुर के चकेरी इलाके में पुलिस ने एक जालसाज को गिरफ्तार किया था। उसके पास से पुलिस को कई आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और निवास प्रमाण पत्र सहित कई स्कूलों के प्रिंसिपल और सरकारी विभागों की फर्जी मोहरें बरामद हुई थी। पुलिस को उसके पास से आधार कार्ड बनाने के बड़ी तादाद में फॉर्म भी मिले थे। जांच में बात सामने आई कि देश के विभिन्न हिस्सों से आकर लोगों ने यहां आधार कार्ड बनवाए हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से आए लोग भी शामिल हैं।
मैनपुरी में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि बहन की दूसरी जाति के युवक से प्रेम विवाह से नाराज भाइयों ने बहन की हत्या कर दी और शव गायब कर दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े एक भाई ने मामले का राजफाश कर दिया। पुलिस ने शव की तलाश शुरू कर दी है। जेसीबी के जरिए खुदाई की जा रही है, लेकिन अब तक शव नहीं मिला है। नवंबर को वो महिला वहाँ से गायब हो गई, ऐसा उन व्यक्ति का कहना है। उन व्यक्ति ने महबूब विहार थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे में दिल्ली पुलिस ने जब विवेचना की तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि जो इस महिला के भाई थे उन्होंने यहाँ लाकर इसके साथ कुछ इसको गायब किया है या हत्या की है। चांदनी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में अपने भाइयों के साथ रहती थी। यही प्रतापगढ़ के रहने वाले अर्जुन के साथ उसका प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के भाई राजी नहीं थे। इसके बाद दोनों ने जून में भागकर शादी कर ली। नवंबर में भाई बहाने से उसे गांव ले आए और उसके बाद हत्या कर लाश को जमीन में दफना दिया। इसको लेकर दिल्ली के मयूर विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जौनपुर में पुलिस की शर्मनाक करतूत सामने आने के बाद इन गालीबाज पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है। एसपी ने एक दरोगा राकेश सिंह और एक सिपाही शमशेर सिंह को निलंबित कर दिया है। वायरल वीडियो के बाद एसपी ने कार्रवाई की है। इन पर बुजुर्ग महिला को गालियां देने और धमकी देने का आरोप है। वीडियो को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक जौनपुर के द्वारा दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसमें जाँच की जा रही है। जांच में पुष्टि होते ही दोनों कर्मियों के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री फरियादियों का सम्मान करने और उनकी शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा करने की बात करते हैं, वहीं ऐसे में बेलगाम पुलिसकर्मी हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। खबर झांसी से है, जहां पारिवारिक झगड़े की सूचना पर पुलिस पहुंची। एक रिटायर्ड फौजी ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस कर्मी इसमें बाल बाल बचे। घटना प्रेमनगर थाना इलाके के सैनिक कॉलोनी की है, जहां रिटायर्ड फौजी के पारिवारिक झगड़े की सूचना मिली थी। चीता मोबाइल और पीआरवी को खबर मिली। सूचना मिलते ही जैसे ही मौके पर पुलिस फोर्स और पीआरवी की टीम पहुंची तो रिटायर्ड फौजी ने छत से फायरिंग शुरू कर दी। लाइसेंसी बंदूक से कई राउंड गोलियां दागी। पीआरवी 369 की गाड़ी को निशाना बनाते हुए फौजी ने सीधे 2 फायर किए। पहला फायर पीआरवी गाड़ी के शीशे पर लगा, दूसरा फायर गेट पर लगा, जिसके बाद फायरिंग करने वाला रिटायर्ड फौजी मौके से फरार हो गया। तो बता रहे हैं ना वो लोग भैया, क्या छत से फायरिंग हुई थी? क्या कैसे बचे आप लोग? अरे बता भैया, आपकी फायरिंग कैसे बचे आप लोग? अरे बताते हैं। गाड़ी फायरिंग हुई है? फायरिंग हुई बताते हैं। तो फायरिंग क्योंकि आप सबकी सूचना पे यहाँ पे आए थे, क्या सूचना मिली थी आपको? हमसे पहले चीता थी ना, हमसे पहले क्या सूचना थी यहाँ पर? सूचना आई थी पति पत्नी का झगड़ा था कोई। उसके बाद क्या हुआ, अचानक पहुँचे आप लोग? सर वो हम लोग आए, हमसे पहले सब ये पीआरवी चीता खड़ी थी ना। कानपुर के बिकरू कांड में विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अपने आप को निर्दोष बताने वाली विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे पर अब जल्द पुलिस शिकंजा कस सकती है और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। फर्जी आईडी से सिम लेने के आरोप में ऋचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। अब कभी भी पुलिस ऋचा दुबे को गिरफ्तार कर सकती है। विकास दुबे के अध्याय का भले ही अंत हो चुका हो, मगर उससे जुड़ी चीजें रोज कुछ ना कुछ उभर के सामने आ रही हैं। हालांकि एसआईटी की जांच में विकास दुबे से जुड़े लोगों पर तलवार जरूर लटकी है, मगर एक नया मामला सामने आया जिसमें विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे, जो अपने आप को विकास दुबे के किसी भी कृत्य से साथ होने से साफ तौर पर इनकार कर रही थी, अब फर्जी आईडी लगाकर सिम को इशू करने के मामले में उसकी भी परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो जल्द उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस पूरे मामले पर कानपुर के पुलिस के अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। उनका ये कहना है कि ये मामला एसआईटी के पाले में है। अब देखना ये होगा कि विकास की दुबे की पत्नी की गिरफ्तारी होती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। सहारनपुर में आबकारी विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया है। आरोप है कि शराब की ओवर रेटिंग की चेकिंग के दौरान सीनियर आबकारी इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने शराब की दुकान के सेल्समैन की जूतों से पिटाई कर दी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। पिटाई की तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। आबकारी अधिकारी कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में एक वीडियो आया है जिसकी जाँच की जा रही है और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। रात को उपेंद्र सिंह यादव आबकारी ऑफिसर हमारे शॉप पे आए और उन्होंने कुछ मेरे साथ बदतमीजी की, जूता निकाल के मेरे सर पे मारा बहुत बुरी तरह से। वीडियो आप मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है कल, उसका संज्ञान ले लिया गया है
बताया जा रहा है कि उन्होंने दुकान में शराब की बोतलें खरीदी थी और शराब खरीदने के बाद वो जल्दबाजी में अपने बाकी पैसे वापस लेना भूल गए, जिसके बाद वो दोबारा दुकान पर गए और सेल्समैन से मारपीट और गाली गलौज की। सोशल मीडिया में वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसके बाद सहारनपुर आबकारी विभाग में हड़कंप मचा है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। मौका हमें लो बना रहे हैं आप। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लव जिहाद ऑर्डिनेंस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। सौरभ कुमार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है, ऑर्डिनेंस को असंवैधानिक बताया है। याचिका में कहा गया है कि लव जिहाद कानून से उत्पीड़न हो रहा है। देखना होगा दिलचस्प कि क्या रहता है रुख लव जिहाद कानून को लेकर हाई कोर्ट का। लेकिन यहां पर कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे